कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी दो बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए। पहली खबर, नियम में एक बड़ा बदलाव है। पीएफ खाता धारकों के डेथ क्लेम से जुड़ी है ये। और दूसरी खबर, ईपीएफओ में कैसे जुड़ गए हैं नए सदस्य, कितने नए सदस्य अब ईपीएफओ का हिस्सा बन गए हैं, आपको हम आगे बताएंगे। पहली खबर पर पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। नियम में एक बड़ा फेरबदल है जो आपके लिए आसानी रहेगी आगे जाकर। ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों के डेथ क्लेम के नियमों को और आसान बना दिया है। नियम में अब जो बदलाव हुआ है इससे पीएफ अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को पैसे आसानी से मिल पाएंगे। नए नियम के अनुसार अगर किसी पीएफ खाता धारक की मौत हो जाती है और उसका पीएफ खाता आधार से लिंक्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारी पीएफ खाते से मेल नहीं खा रही है, तो भी उस खाता धारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। नॉमिनी को पैसा मिलने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए ईपीएफओ ने यह कदम उठाया है। नियम में बदलाव से पहले क्या होता था कि आधार में अगर किसी भी तरह की गलत जानकारी होती थी या कोई तकनीकी दिक्कत होती थी तो आधार इनएक्टिव हो जाता था और उस पर फिर डेथ क्लेम लेने वालों को बहुत परेशानी हो जाती थी। पेपर्स भरने पड़ते थे, दफ्तर के कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, अधिकारियों को मृत सदस्य के आधार डिटेल्स का मिलान करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। इससे क्लेम मिलने में समय लग जाता था और नॉमिनी को भी बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस भागदौड़ को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब नॉमिनी को क्लेम के लिए चक्कर उतने नहीं लगाने पड़ेंगे। ईपीएफओ ने जो बताया है उसके मुताबिक पीएफ सदस्य की मौत के बाद उसकी आधार डिटेल्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस तरह के मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन को अब मंजूरी दे दी गई है। ये काम केवल रीजनल ऑफिसर्स की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा और ऐसे मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए मृतक की सदस्यता और दावेदारों की जांच भी की जाएगी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। जॉब के फ्रंट पर अच्छे संकेत हैं ईपीएफओ से। रिटायरमेंट फंड बॉडी ने मार्च 2024 में 14,41,000 नए सदस्य जोड़े हैं। श्रम मंत्रालय के ताजा आंकड़े हमें बता रहे हैं कि ये जो पूरा पीरियड रहा है इस दौरान 11,80,000 सदस्य ईपीएफओ से बाहर चले गए थे और बाद में उन्होंने फिर से रीजॉइन किया है। यानी नौकरी चली गई लेकिन उन्होंने पीएफ का पैसा नहीं निकाला, नौकरी बदले तो फिर उन्होंने ईपीएफ को फिर से शुरू किया, यानी उन्होंने ईपीएफओ को फिर से कंटिन्यू किया, जो कि अच्छी बात दिखा रहा है कि लोग ईपीएफओ को अपने रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं और उससे पैसा नहीं निकाल रहे हैं, उसको लंबे समय के लिए होल्ड करके रख रहे हैं, क्लेम जो है निकाल नहीं रहे हैं। अक्सर हम देखते थे कि जैसे ही नौकरी बदलने का वक्त आता था या लोग नौकरी छोड़ देते थे तो तुरंत इसमें जमा फंड को निकाल लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए हम देख रहे हैं 11,80,000 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने रीजॉइन किया है। इस आंकड़ों को जब आप डिटेल में देखेंगे तो मैंने पहले कहा 14,41,000, तो ये नेट एडिशन है, यानी पूरे जो शुद्ध रूप से एडिशन है। अब इन आंकड़ों को जरा सा हम देखते हैं क्लोजली तो क्या मिलता है कि 7,47,000 सदस्य पहली बार जुड़े हैं, यानी पहली बार वो सैलरी अर्न करेंगे, पहली बार वो ईपीएफओ में अपना योगदान दे रहे होंगे, तो ये न्यू मेंबर्स हैं। और इनमें 2 लाख जो हैं वो महिला सदस्य शामिल हुई हैं। मार्च 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18 से 25 आयु वर्ग के करीब 57% लोग जुड़े हैं, यानी यंग पॉपुलेशन जुड़ रही है और ईपीएफओ के सदस्य बन रही हैं। इससे पता चलता है कि मार्च में ईपीएफओ ज्वाइन करने वाले लोग जो हैं तादाद बड़ी है और उसमें भी युवाओं की तादाद और बड़ी है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं।